देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2000 का टॉपिक है जांच और विचरण के संबंध में साधारणतः उपबंध, जो धारा 337 से 366 तक में हम जितने भी एमसीक्यू हैं खासकर जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न है वो है बीएनएस कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा यह प्रावधानित करती है कि एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति को या व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं किया जा सकता है। मतलब देखिए कि एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं कर सकते हैं। देखिए, आंसर बन जाता है धारा 337 में, यानी आंसर बन गया हमारा सी। ये 337 आंसर बन जाता है, यानी कि जो है अब धारा 337 के अंतर्गत देखिए आप जो है अब धारा 337 के अंतर्गत हमारी बात करते हैं एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए दोबारा विचारण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है बीएनएस की धारा 337 को लागू होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है। अब इसमें गलत बताना है आपको, कौन सा गलत है। देखिए आप जो है उसी अपराध में उसी अपराध के लिए अभियुक्त पर पूर्व में की भी विचारण चला है, अभियुक्त को उसी अपराध के लिए पूर्ववर्ती विचारण में दोष मुक्त कर दिया गया हो, सी पूर्ववर्ती कार्रवाई उसी अपराध के लिए हुई हो, डी यह आवश्यक नहीं है कि विचारण करने वाला न्यायालय मामले का विचारण करने में सक्षम था या नहीं। आंसर बन जाता है इसका डी, ये रॉन्ग हो जाता है, तो आंसर बन गया इसमें डी। देखिए 337 तो मैंने पहले बता ही दिया, अब 337 के अंतर्गत ये जो कुछ फैक्ट थे वो चीज देख तो आंसर बन गया डी, इसके अंतर्गत बन जाता है। नेक्स्ट, जैसा कि बीएनएसएस की धारा 337 सब कॉलम 5 के तहत उन्मोचित किए गए व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए पुनः विचारण नहीं किया जाएगा सिवाय उस न्यायालय की सम्मति के जिसके द्वारा उसे उन्मोचित किया गया था या किसी अन्य न्यायालय की सहमति के बिना यह प्रावधानित किया गया है। अब इसमें देखिए धारा में बताना आपका जो है, अब इसमें आपका देखिए आंसर बनेगा 281, 283, 282, 285। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, देखिए मतलब जो है इस बार फिर देखिए जो है इसके अंतर्गत आंसर 281 बनेगा, यानी कि जैसा कि बीएनएस की धारा 337 सब कॉलम 5 के तहत उन्मोचित किए गए व्यक्ति पर उसी अपराध के लिए पुनः विचारण नहीं किया जाएगा सिवाय उस न्यायालय की सम्मति के जिसके द्वारा उसे उन्मोचित किया गया था या फिर किसी अन्य न्यायालय की सम्मति के बिना यह प्रावधानित किया गया है। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका 281, अनुच्छेद है 281, आंसर बन गया ए, ये आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, बीएनएस की निम्नलिखित में से या बीएनएसएस की निम्नलिखित में से कौन सी धारा लोक अभियोजक द्वारा हाजिरी का प्रावधान करती है। अब इसमें लोक अभियोजक द्वारा हाजिरी का प्रावधान कौन सी धारा करती है ये बताना है आपको। देखिए अब आंसर बनेगा इसमें 338 धारा, 339 बी में, सी में 340 और डी में 341, तो आंसर बन जाता है इसका 338। अब देखिए जो है बीएनएसएस की जो धारा 338 है वह लोक अभियोजक द्वारा ही हाजिरी का प्रावधान करती है, तो आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, बीएनएसएस निम्नलिखित में से प्रावधानों में से किस में उस व्यक्ति को प्रतिरक्षा करने का अधिकार दिया गया है जिसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है। अब देखिए इसमें आंसर बन जाता है ए 343, बी 344, सी 341, डी 340, तो आंसर बन जाता है इसमें डी 340। अब देखिए धारा बीएनएसएस की जो धारा 340 है वह क्या कहती है कि मतलब जो है इसमें यानी भी किसमें इस व्यक्ति कोई व्यक्ति को प्रतिरक्षा करने का अधिकार दिया गया है जिसके विरुद्ध कार्रवाई संस्थित की गई है। अब आंसर बना इसमें हमारा देखिए डी। नेक्स्ट,
बीएनएस की धारा 341 संबंधित है। अब ये 341 बताना किससे संबंधित है? एक ही अपराध के लिए दोहरे अभियोजन के विरुद्ध अभियुक्त को संरक्षण, बी राज्य के व्यय पर अभियुक्त को विधिक सहायता, सी अभियोजन का वापस लिया जाना, सद आचरण के आधार पर परिवीक्षा पर निर्मुक्ति का आदेश। देखिए आंसर बन जाता है इसमें बी राज्य के व्यय पर अभियुक्त को विधिक सहायता, तो आंसर बन जाता है इसका यानी सॉरी बी आंसर, ये बी आंसर बन जाता है। अब देखिए धारा जो है 341 प्रावधान करती है, मतलब 341 जो है वह राज्य द्वारा या राज्य के खर्च पर अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान करती है। कौन सी धारा? 341 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, विधि के किसी प्रावधान के तहत निगमित निकाय को दंडिक न्यायालय के समक्ष जांच विचारण के उद्देश्य से एक अधिकृत प्रतिनियुक्ति का करना आवश्यक है। धारा देखिए बीएनएसएस की धारा 344, 343, 342, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इसमें आंसर बन जाएगा 342 बीएनएस की, आंसर बनेगा इसका सी। यानी कि धारा 342 जो है ये जो है निगमित निकाय को दांडिक न्यायालय के समक्ष जांच विचारण के उद्देश्यों से एक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करना आवश्यक है, तो आंसर बन गया इसका सी। नेक्स्ट बीएनएस की धारा 343 संबंधित है किसी व्यक्ति को समाधान से, अभियोजन के संचालन की अनुमति से, स्थानीय जांच से या फिर परिवादकर्ता और साक्ष्यों के व्यय से। देखिए इसमें आंसर बन जाता है आपका किसी भी व्यक्ति को समाधान से, यानी ए। देखिए धारा 343 जो है वो किसी भी व्यक्ति को समाधान से संबंधित है, यानी धारा 343 समाधान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा 343 बीएनएस के तहत किसी भी सह अपराधी को समाधान तब दिया जा सकता है जब, अब देखिए इसके अंतर्गत जो है क्वेश्चन आएगा 343 बीएनएस के तहत किसी भी अभियोग सह अपराधी को समाधान तब दिया जा सकता है जब, देखिए खराब स्वास्थ्य के कारण विचारण के संचालन की स्थिति में नहीं है, बी जब उसे पागल घोषित कर दिया जाता है, सी जब वह अपराध से संबंधित तथ्यों का पूर्ण और सत्य प्रकटन करने का वचन देता है, तो आंसर बन जाता है इसका सी। यानी समझिएगा धारा 343 जो है जब वह अपराध यानी जो है सह अपराधी जब वह अपराध के संबंधित तथ्यों का पूर्ण और सत्य प्रकटन करते वचन देता है, तब धारा 345 बीएनएस की जो है उसे समाधान तब दिया जा सकता है, तो आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट बीएनएस की धारा 343 के तहत निम्नलिखित में से किसे सह अपराधी को समाधान करने का अधिकार नहीं है। अब देखिए इसमें अधिकार नहीं बात पूछ रहा आपसे जो है, आंसर बनेगा देखिए इसमें नागरिक न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए आंसर बन जाता है इसमें द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट, आंसर बन जाता है इसमें बी, ये बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट किसी सह अपराधी को समाधान के संबंध में धारा 343 सब कॉलम 2 बीएनएस में विहित प्रावधान कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध को लागू होते हैं जिसे भी कठोर दंड के साथ तक विस्तारित किया जा सकता है, यानी कितना विस्तारित, कठोर दंड का विस्तारित किया जा सकता है। ये देखिए इसमें जो है 7 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है, यानी कि जो है आंसर बना डी। अब कहने का मतलब देखिए किसी सह अपराधी को समाधान के संबंध में धारा 343 सब कॉलम 2 बीएनएस में विहित प्रावधान कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध को लागू होते हैं जिसे कठोर दंड के साथ 7 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को बीएनएस की धारा 343 के तहत समान कर दिया जाता है तो वह अभियोजन पक्ष का साक्षी बन जाता है, बी एक साधारण साक्षी बन जाता है, सी पहले विचारण न्यायालय में साक्षी के रूप में परीक्षा की जानी चाहिए, डी प्रतिरक्षा के लिए साक्षी बन जाता है। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका, देखिए ये अभियोजन के पक्ष में साक्षी बन जाता, आंसर बन जाता है ए।
अब देखिए इसमें क्या बात करना, देखिए आप जो है, यानी कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति को बीएनएस की धारा 343 में समाधान तब प्रदान किया जाता है जब वह अभियोजन पक्ष का साक्षी बन जाता है। तो आंसर बन जाता है इसका ए। नेक्स्ट, बीएनएस की किस धारा के तहत ही न्यायालय को निर्णय सुनाने के पूर्व अभियुक्त को समाधान देने के निर्देश देने का प्रावधान है? अब देखिए इसमें जो है ये बन जाता है इसका धारा 347, धारा 344, धारा 346, धारा 345। तो आंसर बन जाता है बी 344। अब कहने का मतलब है कि बीएनएस की जो धारा है 344 के तहत यह न्यायालय को निर्णय सुनने से पूर्व अभियुक्त को समाधान देने का निर्देश देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार आंसर बन गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति जिसने धारा 343, धारा 344 के तहत दी गई समाधान को स्वीकार कर ली है या तो जानबूझकर कुछ भी आवश्यक तथ्य छिपाकर या मिथ्या साक्ष्य देकर या शर्त का पालन नहीं करता है जिस पर क्षमा दी गई थी, इस तथ्य को कौन प्रमाणित करेगा? अब देखिए इसमें ए जिला मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, लोक अभियोजक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। आंसर बनेगा सी, इसको लोक अभियोजक प्रमाणित करेगा। तो आंसर बन गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जांच या विचारण बीएनएस की जो धारा है यानी कि 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 के तहत किए गए अपराध से संबंधित है तो जांच या विचारण किस अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा? अब इसमें देखिए है ए आरोप पत्र दाखिल होने के 4 सप्ताह, आरोप पत्र दाखिल होने के 8 सप्ताह, आरोप दाखिल होने के 2 माह बाद, आरोप पत्र दाखिल होने के 4 माह। तो आंसर बन गया इसका सी, आरोप पत्र दाखिल होने के 2 माह। तो आंसर बन गया इसका सी। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा आपको, यानी कि जब जांच या विचारण बीएनएस की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71 के तहत किए गए अपराध से संबंधित है तो जांच और विचारण की अवधि कितने समय के अंदर पूर्ण होगी? देखिए वह है 2 माह, यानी आरोप पत्र दाखिल होने के 2 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा। तो इस प्रकार आंसर बन गया इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएनएस की धारा 348 के तहत न्यायालय द्वारा सख्ती का प्रयोग किया जा सकता है। एक पहले से परीक्षा किए गए किसी भी साक्षी को पुनः समन के लिए, उसके बाद देखिए ऐसे किसी भी साक्षी को समन के लिए जिसे साक्षी के रूप में सम्मिलित किया गया था लेकिन वह साक्ष्य बंद होने से पहले हाजिर नहीं किया गया था या परीक्षा नहीं की गई थी। किसी ऐसे साक्षी को समन के लिए जिसे वह साक्षी के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। डी उपरोक्त सभी। देखिए इसमें आंसर बन जाएगा आपका ए, यानी पहले से परीक्षा किए गए किसी भी साक्षी को पुनः समन के लिए। अब कहना पूछ रहा आपका, देखिए 43 के न्यायालय द्वारा सख्ती का प्रयोग किया जा सकता है, वो पहले से परीक्षा किए गए किसी भी साक्षी को पुनः समन किए गए करने के लिए। देखिए इसका आंसर बना आपका ए, आंसर बन जाता है इसमें, सॉरी आंसर बन गया इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो है, बीएनएस की धारा 349 प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है, यानी कि देखिए प्रथम अधिकार देती है ए महत्वपूर्ण साक्ष्य को बुलाना, कार्रवाई मुलतवी करना स्थगित करना, व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख आदि देने का आदेश देना, या फिर किसी भी स्थान पर गमन प्रवेश निरीक्षण करे जहां कोई अपराध होने के आरोप है। क्वेश्चन पूछ रहा देखिए 349 यानी कि जो है 349 धारा या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है कि व्यक्ति का नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख आदि का आदेश दे, यानी आंसर बना इसका सी। तो आंसर बन जाता है इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएनएस की धारा 351 का क्या उद्देश्य है? अब धारा 351 का उद्देश्य बताना है। इसमें देखिए आप जो है यानी कि
ए अभियुक्त के मामले में प्रत्यक्ष तथ्य जानना, यानी कि इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा आपका, देखिए देखिए बीएनएस की धारा 351 का उद्देश्य क्या है इसे बताना आपको जो है। इसके अंतर्गत देखिए आंसर बनेगा आपका, यानी कि ये अभियुक्त के मामले के प्रत्यक्ष जाना या अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य के विरुद्ध दिखाई देने वाली परिस्थितियों को समझने का सक्षम बना। देखिए इसमें आंसर बन जाता है आपका बी, यानी कि बीएनएस की 351 का उद्देश्य अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य में उसके विरुद्ध दिखाई देने वाली परिस्थितियों को समझने में सक्षम बनाना। नेक्स्ट, बीएनएस की धारा 351 के संबंध में निम्न कथन पर सत्य बताना है। इसमें देखिए तीन उद्देश्य बता ही दिया मैंने, इसमें सत्य बताना आपको जो है। न्यायालय सुसंगत प्रश्न तैयार करने से बचाव के पक्ष में वकील की मदद ले सकता है। जब अभियुक्त परीक्षा की गई है तो उसे साक्ष्य नहीं दिया गया है। प्रश्नों के गलत उत्तर देकर अभियुक्त खुद को दंड का भागी बना लेता है। समन के मामले में जहां भी न्यायालय ने अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी की से छूट दी है वह उसकी परीक्षा से छूट दे सकती है। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका, देखिए ये बन जाता है सी आंसर, ये सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएनएस की 353 धारा के तहत अब इसमें जो है कोई अभियुक्त साक्षी नहीं हो सकता है। किसी भी अभियुक्त को आमतौर पर अपने साक्ष्य दिए जाने के लिए विवश किया जा सकता है। किसी भी अभियुक्त को केवल उसके लिखित अनुरोध पर ही साक्षी के रूप में बुलाया जा सकता है। तो आंसर बनेगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएनएस की धारा 356(1) के तहत ही न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का अनुपालन करेगी। अब देखिए इसमें जो है 30 दिन की अवधि के भीतर गिरफ्तार को कम से कम 2 लगातार वारंट जारी करने का, इसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर प्रसारित होने वाले राष्ट्रीय या स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की सूचना दे प्रकाशित करें, या फिर विचारण आरंभ होने में उसके नातेदार मित्र को सूचित करें। देखिए आंसर बन जाता है इसका डी, यानी सारे सही हैं, तो आंसर बनेगा इसका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सत्य बताना इसके अंतर्गत जो है आपको जो है, जहां तक कि जब किसी भी व्यक्ति का नाम आरोप पत्र में अभियुक्त व्यक्ति के रूप में नहीं है तब वह उसके विरुद्ध धारा 358 बीएनएस के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ये सही है। धारा 358 बीएनएस के तहत आदेश केवल मुखबिर या सूचनादाता या किसी भी साक्षी के अनुरोध पर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। देखिए आप जो है धारा 358, यानी इसका आंसर बन गया इसमें यह है, देखिए ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वह व्यक्ति जो अन्यथा बीएनएस की धारा 359 के तहत किसी अपराध का शमन करने में सक्षम होता है मर जाता है तो अब इसमें देखिए अपराध का शमन नहीं किया जा सकता है। किसी भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा सम्मति के बिना ऐसे व्यक्ति विधिक प्रतिनिधि द्वारा ही अपराध का शमन किया जा सकता है, या फिर ऐसे व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सहमति से अपराध का शमन किया जा सकता है। तो आंसर बन गया इसका डी, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीएनएस की धारा 359 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आरोप से पहले अपराध के गठन का प्रभाव अभियुक्त के उन्मोचित पड़ेगा, ये रॉन्ग है, ये सही नहीं है। यदि अभियुक्त पूर्व दोष सिद्धि के कारण ही विस्तारित दंड के लिए उत्तरदायी है तो किसी भी अपराध का शमन के नहीं लिया जाएगा, सही है। जब कोई अपील लंबित है तो अपील न्यायालय की अनुमति के बिना अपराध के लिए कोई शमन नहीं किया जा सकता, ये सही है। किसी भी अपराध का शमन करने में सक्षम व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो ऐसे व्यक्ति को विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति से ऐसे अपराध का शमन कर सकता है। देखिए इसमें आंसर बन गया, पूछा था इसमें सही नहीं है, तो आंसर बन गया इसमें ए। देखिए मैंने आपके साथ ये सारे जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस टॉपिक डिस्कस किया है।